नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट पर है और कोर्ट परिसरों की गहन तलाशी तथा सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, मेरठ और आजमगढ़ समेत कई जिलों में कोर्ट खाली कराए गए और संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी, जिनके लिए राज्य सरकार ने सुरक्षा, निगरानी और व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस तैनाती, कंट्रोल रूम सुरक्षा और फ्लाइंग स्क्वाड की निगरानी बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि नकल और अव्यवस्था रोकी जा सके। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई, कक्ष निरीक्षकों का सत्यापन और सोशल मीडिया अफवाहों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। ग्रेटर नोएडा में महाशिवरात्रि व्रत के दौरान कुत्तू का आटा खाने से 40 से अधिक लोग बीमार पड़े, जिन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है। बीमार लोगों में उल्टी, बुखार जैसी शिकायतें सामने आईं और प्रशासन ने खाद्य सामग्री की जांच शुरू कर संभावित मिलावट या खराबी की जांच तेज कर दी है। लखनऊ मेट्रो के हजरतगंज स्टेशन पर अब QR आधारित टिकटिंग प्रणाली शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को मोबाइल ऐप से सीधे टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। नई डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था से लाइन में लगने की जरूरत कम होगी और शहरी परिवहन को स्मार्ट तथा तेज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज सोने चांदी की कीमतों को लेकर हलचल रही और उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले ताज़ा भाव जांचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत सहित यूपी के कई हिस्सों में बदलते मौसम, संभावित बारिश और कोहरे को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट के बाद फिर से ठंड लौटने की संभावना जताई गई है, जिससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज के मौसम पूर्वानुमान में यूपी समेत कई राज्यों में बादल, बूंदाबांदी और तापमान उतार चढ़ाव की स्थिति बताई गई है। लखनऊ में खुद को विशेष सचिव बताकर 4 लोगों से लगभग 48 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोपी ने सरकारी अधिकारी बनकर जमीन पर कमर्शियल हॉल बनाने का झांसा दिया और पीड़ितों से नकद व ऑनलाइन रकम वसूली थी। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी फर्जी सरकारी योजना के नाम पर धोखाधड़ी कर चुका है और पुलिस उसकी गतिविधियों की गहराई से पड़ताल कर रही है। प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने और सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा ड्यूटी कर्मियों को अग्रिम धनराशि जारी करने और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित संग्रहण व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग राज्य से फाइलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर घर घर दवा वितरण अभियान चला चुका है और 2026 तक बीमारी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत बड़ी आबादी तक दवा पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों में भारी भीड़ और विशेष सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। त्योहार के अवसर पर प्रशासन ने यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आपात सेवाओं की विशेष तैयारियां लागू की ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। शिक्षा विभाग ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर कड़ी नजर रखने और गलत सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश मिले हैं। अदालतों को मिली धमकियों के बाद प्रदेश भर में सुरक्षा एजेंसियों की समन्वित जांच और निगरानी अभियान जारी है। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मिलावटी खाद्य पदार्थों से सावधान रहने और व्रत भोजन विश्वसनीय स्रोत से ही लेने की सलाह दी है। डिजिटल टिकटिंग जैसी स्मार्ट पहलें प्रदेश के शहरी ढांचे को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।
मौसम में उतार चढ़ाव के कारण किसानों को फसलों की सुरक्षा और सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। सर्राफा बाजार में स्थिरता या हल्के बदलाव के चलते निवेशकों की नजर सोने चांदी के दैनिक भाव पर बनी हुई है। परीक्षा अवधि में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाने की तैयारी की गई है। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां भी सतर्क मोड पर काम कर रही हैं। अस्पतालों में भर्ती बीमार लोगों की हालत फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। परिवहन और मेट्रो सेवाओं में तकनीकी सुधार से यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की नीति पर राज्य सरकार जोर दे रही है। परीक्षा से पहले छात्रों और अभिभावकों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भरोसा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अदालत धमकी प्रकरण की जांच में संदिग्ध ईमेल या कॉल स्रोतों की भी पड़ताल की जा रही है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के बीच स्वास्थ्य सावधानी बरतने और ठंड गर्मी से बचाव की सलाह दी है। प्रदेश के बड़े शहरों में त्योहार और परीक्षाओं के कारण यातायात दबाव बढ़ने की संभावना जताई गई है। पुलिस ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधि तुरंत सूचित करने की अपील की है। शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर स्थानीय प्रशासन को सतर्क किया है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन में नकद रहित भुगतान को बढ़ावा मिल रहा है। मौसम बदलाव के कारण सुबह शाम कोहरे और दृश्यता में कमी की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। परीक्षा अवधि में नकल रोकने के लिए तकनीकी निगरानी और उड़न दस्तों की सक्रियता बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छ भोजन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। शहरी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल टिकटिंग और स्मार्ट परिवहन मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है। मौसम की अनिश्चितता के बीच नागरिकों को दैनिक पूर्वानुमान देखते रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन से जुड़े सभी विभागों को सतर्क रहकर समन्वय में काम करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।